गुल्ली बुल्ली के घर पे गुल्ली बुल्ली के साथ गेम खेलने के लिए सोन आया हुआ है। अरे ये भयानक सा दिखने वाला कौन है और ये ऐसे क्यों दौड़ रहा है? अरे ये क्या, ये तो किसी का पीछा कर रहा है, लेकिन ये ऐसा कर क्यों रहा है? ये आदमी बेचारा कितना ज्यादा डरा हुआ है और ठीक से भाग भी नहीं पा रहा है। आखिर ये जोकर इस इंसान को क्यों दौड़ा रहा है? इसने ऐसा किया क्या है? तभी अचानक से वो जोकर उछलकर उसको किक लगा देता है, जिससे कि वो इंसान नीचे जमीन पे गिर जाता है। अरे ये क्या, ये ऑटो वाला तो इधर ही आ रहा है। ऑटो वाला कुछ ऐसा देखता है कि वो अपने ऑटो को तुरंत ही रोक देता है, लेकिन इसने ऐसा क्या देखा? अरे ये क्या, ये तो डर रहा है। इधर गुल्ली बुल्ली सोन घर में बैठकर गेम खेल रहे होते हैं कि तभी सोन कहता है, अरे मारो बुल्ली उस बंदे को, वो तो पूरा डैमेज था। अरे नहीं, वो तो बचकर भाग गया। गुल्ली कहता है, अरे मार नहीं पाते हो तो गेम क्यों खेलते हो सोन? सोन कहता है, देखो बुल्ली, तुम्हारे बकबक के चक्कर में मैं नॉक हो गया। गुल्ली कहता है, हाँ हाँ सोन, अब मुझे ही फंसा दो, खुद तो गेम खेलने आता नहीं है। ये सब देखकर बुल्ली गुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली क्यों सोन को परेशान कर रहे हो? ज्यादा उसे चिढ़ाओ मत, वरना वो बच्चे के जैसा रोने लग जाएगा, फिर तुम्हें उसे चुप कराना पड़ेगा। इधर वो किलर उस गिरे हुए इंसान को खड़े होकर देखता है और फिर तभी अचानक से वो अपना चाकू उसके पीठ में घुसा देता है। चाकू लगते ही वो इंसान दर्द से तड़पने लगता है और तड़प तड़प कर वहीं पे मर जाता है। वो किलर ऑटो वाले चुन्नी लाल को देख लेता है और फिर उससे कहता है, तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? कहीं तुम मुझे जान से मारने की तो नहीं सोच रहे हो ना? चुन्नी लाल किलर से कहता है, अरे तुमने इसे क्यों मारा? इसने ऐसा क्या किया था? किलर कहता है, तुम ना ज्यादा हीरो मत बनो, चुपचाप यहाँ से निकल लो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं अगर यहाँ से नहीं गया तो क्या करोगे तुम? लास्ट बार बोल रहा हूँ, जाते हो या नहीं? चुन्नी लाल कहता है, अरे लास्ट बार क्या, बार बार भी बोलोगे तब भी नहीं जाऊंगा। किलर कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारा भी इसके जैसा ही हाल करना पड़ेगा। चुन्नी लाल कहता है, तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे इतनी आसानी से यहाँ से मार कर भाग जाओगे? मुझे क्या तुम इसके जैसे ही समझे हो? मुझे मारना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। किलर कहता है, अच्छा ठीक है, तो देख ही लेता हूँ ये बात सच भी है या नहीं, क्या बोलते हो, देखना चाहोगे? किलर की ये बात सुनकर चुन्नी लाल किलर से कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम ऐसे ही बिना मतलब किसी को भी मार दोगे? किलर कहता है, हाँ तुम कुछ ऐसा ही समझो। ये बोलकर जोकर चाकू लेकर चुन्नी लाल की तरफ जाने लगता है। अरे ये क्या, चुन्नी लाल तो डर कर भागने लगा। लगता है चुन्नी लाल ने किलर को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, कहीं ये किलर चुन्नी लाल को पकड़ न ले। चुन्नी लाल अगर इस किलर के हाथ लग गया तो पता नहीं ये किलर चुन्नी लाल के साथ क्या करेगा। कहीं ये किलर चुन्नी लाल को पकड़ते के साथ उसके ऊपर चाकुओं से हमला न कर दे। अरे ये क्या, चुन्नी लाल तो उस किलर से बचने के लिए भागते भागते गुल्ली बुल्ली के घर के पास आ गया। घर के पास आते ही चुन्नी लाल गुल्ली बुल्ली के गेट के आगे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे गुल्ली बुल्ली जल्दी से गेट खोलो, मैं चुन्नी लाल हूँ जो तुम्हारे यहाँ रोज दूध लेकर आता हूँ, जल्दी गेट खोलो, मेरी जान खतरे में है। चुन्नी लाल गुल्ली बुल्ली के घर के गेट को भी जोर जोर से खटखटाता है, लेकिन गेट कोई भी नहीं खोलता है। चुन्नी लाल डरते डरते पीछे मुड़कर देखता है, अरे बाप रे, ये किलर तो यहाँ भी आ गया। चुन्नी लाल उसे देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और गेट को और भी जोर जोर से ठोकने लगता है। अरे ये लोग तो गेट को खोल ही नहीं रहे, गेट ही तोड़ देता हूँ। ये बोलकर चुन्नी लाल गुल्ली बुल्ली के घर के गेट को किक लगा देता है, जिससे कि गेट खुल जाता है और फिर चुन्नी लाल दौड़ते हुए घर के अंदर चला जाता है। ये देखकर किलर भी उसके पीछे पीछे गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर चला जाता है। इधर अंदर आकर चुन्नी लाल गुल्ली बुल्ली और सोन को सारी बातें बताने लगता है। अरे बाप रे, ये तो अंदर भी आ गया। किलर कहता है, हाँ आ गया अंदर, अब बोलो यहाँ से भागकर तुम कहाँ जाओगे? चुन्नी लाल सोन के चेयर के पीछे जाकर छुप जाता है। चुन्नी लाल उस इंसान के मर्डर को देखकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। चुन्नी लाल सोन से कहता है, सोन ये किलर है, इसके चेहरे पे मत जाना, इसे जोकर मत समझना। बुल्ली उस जोकर को देखकर चुन्नी लाल से कहता है, अरे चुन्नी लाल, तुम इससे इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो? चलो इधर निकलो, बाहर आओ। चुन्नी लाल डरते हुए कहता है, नहीं नहीं गुल्ली, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, तुम लोग अभी इसे नहीं जानते, ये बहुत खतरनाक किलर है, ये मुझे भी मार देगा। गुल्ली बुल्ली और सोन उस जोकर से दिखने वाले किलर की तरफ देखते हैं और फिर ये तीनों उस किलर को देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं। किलर के चेहरे को देखकर इन लोगों की हंसी निकल जाती है। तभी चुन्नी लाल उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे तुम तीनों हंसना बंद करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एक खतरनाक किलर है, मैंने अपने आंखों से इसे मर्डर करते हुए देखा है। इसने एक इंसान को मार्केट में इसी चाकू से भोंक भोंक कर मार डाला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा है, तुम लोग मेरी बातों पे विश्वास करो। किलर कहता है, तुम इन लोगों को ये सब क्यों बता रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये लोग तुम्हें मुझसे बचा लेंगे? अरे मेरे सामने तो ये लोग बच्चे हैं, मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ साथ इन लोगों को भी मारकर खत्म कर सकता हूँ, मेरे लिए तुम सबको मारना तो बाएं हाथ का खेल है। किलर की ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और सोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है।
जाता है। सोन कहता है हाँ तो मारकर दिखाओ ना, मैं भी तो देखूं कि तुम में कितना दम है। एक तो बिना हमसे पूछे हमारे घर के अंदर ही घुस गए और ऊपर से रंगबाजी दिखा रहे हो। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल लो, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर तुम यहाँ से सही सलामत जा भी नहीं पाओगे। तभी किलर कहता है अच्छा तो तुम मुझे ऐसी छोटी मोटी धमकी दोगे और मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरकर यहाँ से चला जाऊंगा। बुल्ली कहता है अरे हम लोग ऐसे ही बेकार में लड़ना नहीं चाहते, तुम यहाँ से चुपचाप चले क्यों नहीं चाहते। किलर कहता है हाँ मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम लोग इस ऑटो वाले को मेरे हवाले कर दो या फिर इसे तुम लोग अपने घर से बाहर कर दो। ये इस घर से बाहर जाएगा तो फिर मैं उससे अपना बदला ले लूंगा और तुम लोगों को भी कुछ नहीं करूंगा। तभी गुल्ली कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे हमें डराओगे और हम लोग चुन्नी को तुम्हारे हवाले कर देंगे। हमारे घर में ये डेली दूध देने आता है और हम लोग इतने भी बुरे आदमी नहीं है कि किसी के मुसीबत में हम उसका साथ ना दें। हम लोग अपनी जान बचाने के लिए इसे अपने घर से बाहर निकाल दें। इस घर से निकलोगे तो सिर्फ तुम, क्योंकि ये घर हमारा है और इस घर में कौन रहेगा और कौन जाएगा ये फैसला हम लोग करेंगे। तुम कौन होते हो बोलने वाले। अरे ये क्या बाबा रॉड को लेकर कहाँ जा रहे हैं। अरे ये लोग तो गुल्ली बुल्ली के घर ही आ रहे हैं। बाबा तो बहुत ही अच्छे टाइम पे आ गए। बाबा की बाइक की आवाज को किलर सुन लेता है और तुरंत ही समझ जाता है कि घर के बाहर कोई आया है। किलर कहता है जो भी आया हो लेकिन तुम लोग एकदम चुपचाप रहोगे, कोई भी होशियारी मत दिखाना वरना ठीक नहीं होगा, उसे अंदर आने दो। ये बोलकर किलर बाबा और रॉड का वेट करने लगता है और इधर बाबा कहते हैं अरे ये क्या गुल्ली बुल्ली का घर का गेट तो खुला हुआ है, लगता है गुल्ली बुल्ली घर के अंदर ही है। तभी रॉड कहता है बाबा मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम दोनों चुपके से गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर जाएं और अचानक से उन दोनों को डरा दें। रॉड की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं हाँ रॉड बहुत मजा आएगा, चलो अंदर, बिल्कुल धीरे धीरे आना, पता नहीं चलना चाहिए। ये बोलकर बाबा और रॉड धीरे धीरे गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर जाने लगते हैं। धीरे धीरे घर के अंदर आकर बाबा और रॉड रुक जाते हैं और फिर धीरे से झांक कर देखते हैं कि गुल्ली बुल्ली कर क्या रहे हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर तो एक जोकर चाकू लेकर खड़ा है। जोकर जैसे ही बाबा को देखता है तो बाबा के ऊपर हमला कर देता है। बाबा तुरंत ही उसके हमले से बचकर उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। किलर बाबा से कहता है अरे छोड़ो, कितना कस के पकड़ लिया, जल्दी छोड़ना वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। किलर को दर्द से छटपटाते देखकर रॉड कहता है अरे ये ऐसा वैसा हाथ नहीं है, बाबा का हाथ है, बाबा का। अब पता नहीं तुम्हारे हाथ का क्या होगा कालिया, ये तो सिर्फ बाबा ही बता सकते हैं। और वैसे तुम हो कौन और गुल्ली बुल्ली के घर में चाकू लेकर ऐसे खड़े क्यों हो। किलर कहता है लगता है तुम लोग भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मैं बहुत ही खतरनाक किलर हूँ। सोन कहता है हाँ ज्यादा बोलो मत, सब कुछ दिख रहा है कि तुम कितने खतरनाक आदमी हो। बाबा कहते हैं ये कौन है गुल्ली बुल्ली और ये तुम्हारे घर में क्या कर रहा है, ये जोकर तुम लोगों का दोस्त है क्या। बाबा की ये बात सुनकर चुन्नी लाल कहता है नहीं नहीं पापा, ये तो एक खतरनाक किलर है, ये हमारा दोस्त नहीं है, ये मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पीछे गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर आ गया है। बाबा कहते हैं अच्छा अच्छा ऐसा बात है क्या। तभी किलर कहता है हाँ ये सच कह रहा है और मैं इसे यहाँ से मारकर ही जाऊंगा, इसने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया है। सोन कहता है अच्छा तो तुम इसे मारे बिना यहाँ से नहीं जाओगे, चलो चलो पहले मुझसे लड़कर दिखाओ फिर इसे मारना, मैं तुम्हें उठा उठा कर इतना पटूंगा कि फिर तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। फिर बाबा किलर को सोन से लड़ने के लिए छोड़ देते हैं और फिर सोन के साथ इस जोकर किलर की फाइट शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, सोन ने तो उसे गुस्से में किक लगा दिया। आज लगता है किलर सोन के हाथों से बहुत बुरा पिटने वाला है। सोन इस किलर का मार मार कर बुरा हाल कर देगा। अरे ये क्या, वो किलर तो फिर से उठकर खड़ा हो गया। अरे नहीं, किलर ने तो सोन के ऊपर पीछे से हमला कर दिया। सोन और उस किलर के बीच फाइट हो ही रही थी कि तभी वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और तुरंत ही उस किलर को पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले कहते हैं ये जेल तोड़कर भागा है, बहुत ही खतरनाक किलर है और इसने शहर में ना जाने कितने लोगों को मारा है, इसकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ये एक तरह का पागल है और इसका जेल में इलाज भी चल रहा है। अच्छा हुआ कि इसने आप लोगों में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया है। और फिर पुलिस वाले उस किलर को लेकर चले जाते हैं। अगर सही टाइम पे पुलिस वाले यहाँ नहीं आते तो पता नहीं उस किलर का आज क्या होता। वो किलर सोन के हाथों से बच भी जाता तो बाबा उसे नहीं छोड़ते और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा और अगर आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें।